नमस्कार साथियों, आपका एसके क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, आज की नई ताज़ा अपडेट है कि जो चयन बोर्ड है उसके द्वारा 417 फर्जीवाड़ी कैंडिडेट्स को पकड़ा गया है। उसमें देखा गया है कि जो आवेदन और दस्तावेज हैं उनमें मिसमैच मिली है। तो चयन बोर्ड ने 2 वैकेंसी पीटीआई और फायरमैन भर्ती में फर्जीवाड़ा करने वाले बड़े एक्शन की तैयारी की है। यानी जो आवेदन पीटीआई पीटीआई और फायरमैन की भर्ती हुई थी उसमें जो भी फर्जीवाड़ा हुआ था तो उनका उस फर्जीवाड़े के लिए चयन बोर्ड ने उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लेने के लिए तैयार हो रही है। तो इसमें मांगा गया है कि देखो यहाँ पे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की पीटीआई भर्ती और फायरमैन भर्ती में फर्जीवाड़ा थम नहीं रहा है। यानी जो पीटीआई की वैकेंसी है राजस्थान में और जो फायरमैन की वैकेंसी है उनमें फर्जीवाड़ा नहीं रुक रहा है। उनमें काफ़ी नए मामले सामने आ रहे हैं। इन भर्तियों में चयन बोर्ड को 417 ऐसे अभ्यर्थी मिले हैं जिन्होंने आवेदन और दस्तावेज सत्यापन के दौरान अलग अलग जानकारी दी है। यानी जिन्होंने आवेदन करते टाइम अपनी डिटेल्स अलग अलग दे दी और जब उनका वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ तो उनका अलग हुआ है। तो इसके इनके रिगार्डिंग इन पीटीआई और फायरमैन भर्ती के रिगार्डिंग काफ़ी नए मामले सामने आ रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि इस इन दोनों वैकेंसियों में काफ़ी फर्जीवाड़ा हुआ है। इन अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन में प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नाम और जो ये पीटीआई की वैकेंसी थी और फायरमैन की वैकेंसी थी इसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नाम, रोल नंबर, प्रवेश पत्र सहित कई जानकारियां भरी थी। लेकिन दस्तावेज सत्यापन के दौरान अभ्यर्थी ने रोल नंबर और प्रवेश पत्र का वर्ष बदल कर किसी दूसरी डिग्री प्रस्तुत कर दी। यानी तो कोई भी कैंडिडेट है तो आवेदन करते टाइम यदि दूसरी यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर दिया, उसका नाम, रोल नंबर सभी डिटेल्स भर दिया, लेकिन उसके बाद जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ तो कोई अन्य दूसरी यूनिवर्सिटी की डिटेल्स दे रहा है तो दूसरी यूनिवर्सिटी की डिग्री प्रस्तुत कर रहा है। ऐसे में ऐसे 417 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं जिन्होंने अलग अलग यूनिवर्सिटी भरी है। यानी जो आवेदन टाइम उन्होंने अलग यूनिवर्सिटी भर दी और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम अलग भर दी। तो ऐसे अब तक 417 अभ्यर्थी पकड़े जा चुके हैं जिनकी डिटेल मिसमैच पाई गई है। इनमें से 321 अभ्यर्थी पीटीआई भर्ती के हैं और 96 अभ्यर्थी फायरमैन भर्ती के हैं। यानी जो 417 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं उनमें से 321 अभ्यर्थी जो पीटीआई की वैकेंसी थी उनमें से हैं और 96 अभ्यर्थी फायरमैन वाली भर्ती से हैं। तो अब इन अभ्यर्थियों का चयन बोर्ड बड़े एक्शन की तैयारी में है। यानी जो चयन बोर्ड के द्वारा है जो 417 अभ्यर्थी ऐसे मामले में पकड़े गए हैं उनके प्रति चयन बोर्ड इन काफ़ी बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। इनको नोटिस जारी कर दिया गया, 15 दिन में जवाब देने को कहा है। यानी चयन बोर्ड के द्वारा इनको नोटिस डाल दिया गया है कि आप जो यूनिवर्सिटी आवेदन के टाइम अलग भर रहे थे और दस्तावेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अलग भर रहे हैं, इसकी जो भी मैन है वो डिटेल्स दो और इसका जवाब दो हमारे को। तो इसके लिए चयन बोर्ड इनसे जवाब मांगने के लिए नोटिस जारी कर चुका है। साथ ही इन अभ्यर्थियों को प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भी पत्र लिखकर अभ्यर्थियों के संबंध में सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा है। और जो अभ्यर्थी जिस यूनिवर्सिटी से उसका नाम लिखा है तो उन यूनिवर्सिटीज़ को भी चयन बोर्ड ने संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए पत्र लिख चुका है कि आप उन विद्यार्थियों की डिटेल्स दो और उनका जो भी है बायोडाटा दो कि हमारे को कि आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा ही हमारा जो कैंडिडेट चयन हुआ था उसका आप उस विद्यार्थी ने जो भी डिग्री डिप्लोमा किया था वो आपकी यूनिवर्सिटी किया था तो उसके आप एनरोल नंबर हो गए, ऐसी काफ़ी जानकारी दो। और साथियों, आप अंत तक वीडियो में बने रहिए, आपको लास्ट में बताया जाएगा कि जो भी यूनिवर्सिटी के द्वारा क्या क्या डिटेल्स मांगी गई है कि जिससे अभ्यर्थियों को पकड़ने में, फर्जीवाड़े को पकड़ने में सहायता मिलेगी। तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। उम्मीदवार ऐसे करते हैं फर्जीवाड़ा, यानी उम्मीदवार कैसे करते हैं फर्जीवाड़ा। चयन बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि फर्जीवाड़े करने वाले अभ्यर्थी आवेदन के समय किसी दलाल से बात करके डिटेल भर देते हैं। यानी जब आवेदन कर रहे हैं तो उस टाइम में क्या करते हैं कि दलाल से बात करके आवेदन भर देते हैं, लेकिन रिजल्ट में जब उन पास हो जाते हैं, जब वो रिजल्ट में पास हो जाते हैं तो वो कहीं से भी डिग्री का
जुगाड़ कर लेते हैं। यानी आवेदन के समय किसी भी दलाल से बात करके वो डिटेल्स भर देते हैं, और जब वो यदि पास हो जाते हैं तो पास होने के बाद में उस डिग्री का जुगाड़ कर लेते हैं। इसमें यूनिवर्सिटी, रोल नंबर, प्रवेश पत्र का वर्ष, पास करने का वर्ष, सभी जानकारी बदल जाती है। अभ्यर्थी कहता है कि ई मित्र वाले ने गलत कर दी, और जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है तो अभ्यर्थी चयन बोर्ड को ये जवाब दे देता है कि ये ई मित्र वाले की गलती थी, ये मेरी गलती नहीं थी, जबकि ऐसा संभव नहीं है। पीटीआई भर्ती में एक अभ्यर्थी ने ऐसा भी था जिसमें आवेदन में अपेयरिंग भरा, यानी पीटीआई की वैकेंसी सी भर्ती थी, उसके अंदर उसने अपेयरिंग लगा दी और दस्तावेज सत्यापन में आवेदन से भी 2 साल पहले डिग्री हो चुकी थी, दे दी थी, पहले ही डिग्री दे दी थी। यानी पीटीआई वैकेंसी हुई थी, उसके अंदर कोई एक ऐसा कैंडिडेट मिला है कि जिसने अपेयरिंग लगा दी, लेकिन उसकी डिग्री उससे आवेदन से 2 साल पहले कंप्लीट कर चुकी थी। तो साथियों, आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपको अभी ये जानकारी आगे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कौन कौन सी डिटेल मांगेगी ये आपको बताया जा रहा है। पीटीआई भर्ती के अभ्यर्थियों से जुड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बीपीएड, डीपीएड कोर्स के लिए सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र, संबंधित कोर्स पढ़ाने वाले शिक्षकों की सूची, जन कौन कौन सा शिक्षक उनको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए, डिग्री या डिप्लोमा कोर्स करने का विवरण, पूरा विवरण मांग रहा है यूनिवर्सिटी। शिक्षकों का ड्यूटी चार्ट, यानी कौन सा शिक्षक कितने टाइम पे के लिए यहाँ पे क्लास लेता था, सब डिटेल्स मांग रहा है। इसके साथ ही रोस्टर के प्रमाणित जाति प्रति अभ्यर्थियों का संबंधित कोर्स के लिए प्रवेश पत्र का आवेदन पत्र, संबंधित संस्थान में प्रवेश समय जमा पूर्व विश्वविद्यालय संस्था का माइग्रेशन प्रमाण पत्र मांगा गया है। यानी जो माइग्रेशन प्रमाण पत्र है वो भी मांगा गया है। अभ्यर्थी एनरोल नंबर, शैक्षणिक शुल्क या फीस की रसीद, यानी जो रसीद दी जाती है वो छात्र उपस्थिति पंजिका की प्रति, यानी जो अपनी जो रजिस्टर के अंदर प्रेजेंट होती है वो, परीक्षा के लिए जारी एडमिट कार्ड, यानी जो प्रवेश पत्र होता है वो, विश्वविद्यालय द्वारा एसआर की प्रमाणित प्रति, एनरोलमेंट नंबरों की प्रमाणित लिस्ट, परीक्षा फॉर्म प्रमाणित प्रति सहित कई तरह की जानकारी मांगी गई है। तो साथियों, इस प्रकार पीटीआई भर्ती में 321 फायरमैन की भर्ती में 96 अभ्यर्थियों को नोटिस दे दिया गया है कि वो डिटेल मिसमैच है, संबंधित विश्वविद्यालय से जानकारी मांगी गई है। और साथियों, मैं आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो आपको अच्छी लगी है तो साथियों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और हमारी ऐसी नई ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो ऐसी आप अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपके द्वारा जो नई अपडेट है वो नहीं मिल पाएगी। तो साथियों, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।